मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब हमको बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए, ये एक आदर्श उपस्थित किया है। मैं समझता हूँ जो बिहार कांग्रेस की इस परिणाम के लिए जो और भी लोग जवाबदेह हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हें भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए पार्टी आलाकमान से ये गुजारिश की है कि अगले कुछ महीनों तक उन्हें कोई हल्की जिम्मेदारी देकर बिहार प्रभारी के पद से मुक्त किया जाए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। क्या इसको देखा जाए कि बिहार चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा उसके लिए अपनी जिम्मेदारी खुद उन्होंने तय की? देखिए, जो ट्वीट की भाषा है उससे तो लगता है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से ये इच्छा प्रकट की है और हाईकमांड से अनुमति मांगी है कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए और बिहार के प्रभारी से हमको मुक्त किया जाए। शक्ति सिंह गोहिल जी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी इस तरह का ऑफर दिया था हाईकमांड को, और जहाँ तक हम लोग समझते हैं, एज ए इंचार्ज किसी भी राज्य का कोई इंचार्ज होता है, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधायक दल के नेता होते हैं, या हाईकमांड जिनको उस राज्य में जिम्मेदारी देती है चुनाव के लिए, उन सब की जवाबदेही हो जाती है चुनाव परिणाम को लेकर, वो अच्छा हो या बुरा हो। तो हो सकता है इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने मैडम से मिलकर अपनी बात कही। लेकिन आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में खास तौर पर जब भी कोई इस तरीके से पद से अपने इस्तीफा देता है या देना चाहता है, पब्लिक फोरम में वो ये बातें नहीं रखता है। शक्ति सिंह गोहिल को अगर इस्तीफा देना था तो वो पार्टी आलाकमान के सामने रख सकते थे। इस तरीके से पब्लिक फोरम में क्या एक तरीके की नाराज़गी भी हम समझें कि शक्ति सिंह गोहिल का पार्टी को लेकर है, या फिर जो प्रदर्शन रहा बिहार में उसको लेकर है? देखिए, इसका जवाब तो श्री शक्ति सिंह गोहिल ही देंगे कि उनके मन में क्या भावना रही होगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि परफॉर्मेंस चूँकि अप टू द मार्क बिहार में हम लोग का नहीं रहा, तो सिर्फ प्रभारी ही उसके लिए दोषी हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। हाईकमांड ने पार्टी चलाने की जिन जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी थी, संगठन में जो जवाबदेह बनाए गए थे, उन तमाम लोगों के ऊपर इस बात की जवाबदेही होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं जब समीक्षा होगी कि बिहार के चुनाव परिणाम इस तरह से क्यों रहे और हमें कम सीटें क्यों आई, क्या उसमें संगठन की कोई कमजोरी थी या कोई रणनीतिक भूल थी, या गठबंधन में सीटें अच्छी हमको नहीं आई, कैंपेनिंग हमारा किस स्तर पर होना चाहिए था, कहाँ कोई कमी रह गई, ये तमाम चीज़ें जब पार्टी समीक्षा करेगी तो उसमें उठ के आएगी। लेकिन ये बात सच है कि श्री शक्ति सिंह गोहिल पिछले 2 महीने से अस्वस्थ थे और अभी भी वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए हैं, और लगातार अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में 1-1.5 महीना से है तो ये फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब हमको बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए, ये एक आदर्श उपस्थित किया है। मैं समझता हूँ जो बिहार कांग्रेस की इस परिणाम के लिए जो और भी लोग जवाबदेह हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हें भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। तो पार्टी के विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा साफ तौर पर नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि अगर शक्ति सिंह गोहिल बतौर प्रदेश प्रभारी रहते हुए अपनी जिम्मेदारी खुद से तय कर सकते हैं, तो पार्टी में जो प्रदेश स्तर के दूसरे नेता हैं जिनकी जिम्मेदारियां तय थीं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, परिणाम आने के बाद इस प्रदर्शन के लिए खुद भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।